हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे। आज से हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। इसमें हम देखेंगे कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? वो चीज़ जो वज़न रखता हो और जगह घेरती हो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट में क्या है, इसमें हम देखेंगे कि मैटर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है, मतलब मैटर के कितने स्टेट है। इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ और आखिर में गैस की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ मोशन करते हैं और आखिर में हम देखेंगे कि बोयल्स लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहला है स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर के कितने स्टेट्स है? 3 स्टेट्स है। दीज स्टेट्स आर, मतलब इन स्टेट्स में सबसे पहला है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद है गैस। ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड, मतलब जितने भी मटेरियल जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं वो मतलब इन्हीं में से एक स्टेट्स में ही पाया जाता है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर, मतलब ये आइस में भी रहता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और गैस की फॉर्म में रहता है। इसमें सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में क्या रहते हैं? मतलब द सॉलिड स्टेट ऑफ अ वाटर इज़ आइस। मतलब सॉलिड जो स्टेट है वाटर की वो क्या है? आइस है। आइस एग्जिस्ट इन द फॉर्म लाइक आइस क्यूब स्नो की फॉर्म में, और ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स की फॉर्म में ये आइस रहते हैं। मतलब ये सारे क्या हैं? वाटर के सॉलिड स्टेट्स हैं। उसके बाद है द लिक्विड स्टेट इज़ वाटर इटसेल्फ। मतलब लिक्विड स्टेट वाटर का क्या है? वाटर खुद ही मतलब एक लिक्विड स्टेट है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ओशियंस में, रिवर्स में और अंडरग्राउंड डिपॉजिट ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी गैसियस स्टेट क्या है? वो वेपर्स है। मतलब जब आप वाटर को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं तो वो गैस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर्स क्या है? इसकी गैस की स्टेट है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर, मतलब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ है और गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, मतलब सॉलिड की जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स होता है और उसकी वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। डेंसिटी सॉलिड का बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी बताता है किस तरह मतलब मटेरियल्स मैटर आपस में मतलब टाइटली पैक्ड है। तो सॉलिड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होने की वजह से डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने की जो एबिलिटी। सॉलिड को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड का भी मतलब शेप फिक्स, मतलब शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स होता है, लेकिन उन्होंने गलती से नॉट फिक्स लिखा है। लिक्विड का वॉल्यूम तकरीबन फिक्स ही होता है। उसके बाद डेंसिटी, मतलब लिक्विड का सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, मतलब लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद गैस की जो प्रॉपर्टीज़, उसमें शेप क्या है? मतलब नॉट फिक्स्ड है, शेप गैस का फिक्स नहीं। उसके बाद वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं, क्योंकि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो डेंसिटी है वो गैस का क्या है? लो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। उसके बाद गैस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कंप्रेसिबल है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे कि सबसे पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग किसे कहेंगे? कन्वर्जन फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाएगा? मतलब मेल्टिंग कहलाएगा। इसी तरह बॉयलिंग। बॉयलिंग किसे कहेंगे? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना बॉयलिंग कहलाता है। इसी तरह कंडेंसिंग किसे कहेंगे? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाएगा? कंडेंसिंग कहलाएगा। उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसे कहेंगे? कन्वर्जन फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड, मतलब लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। उसके बाद है इवापोरेशन। इवापोरेशन भी क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? इवापोरेशन कहलाएगा। अब इससे पहले हमने देखा था कि बॉयलिंग भी क्या थे? लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट हो जाते थे। तो दोनों में ये फ़र्क है कि इवापोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर होता है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरी नहीं है, मतलब वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर ही बॉयल करता है। इस तरह वाटर 100 सेंटीग्रेड पर ही बॉयल करता है, लेकिन इवापोरेशन तो उस हर टेम्परेचर पर क्या होता है? वाटर की मॉलिक्यूल्स इवापोरेट कर रहे होते हैं। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।